हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट आप सभी लोग खैरियत से रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो वो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जैसे कि आपने ये वर्ड सुना तो एक माइंड में क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमें एक छोटी सी स्टोरी पर फोकस करना होगा। वो स्टोरी बेसिकली क्या होती है उसको आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं, हमारा नंबर सिस्टम क्या होगा, किस तरह से उसको हम यूज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। छोटा सा एग्जाम्पल ये है, सपोज कीजिए आप और हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम आप और हम बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे से कोई भी किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी लैंग्वेज की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमें हिंदी की लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अरेबिक में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, फारसी में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उर्दू में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज को हम जानते हैं, राइट, उस लैंग्वेज को सामने वाला पर्सन भी जानता होना चाहिए। भाई जो लैंग्वेज मुझे आती है वो आपको भी आनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम जैसे बचपन से इस दुनिया में आए और इस दुनिया में हमने पहली सांस ली, उसके बाद में हमने स्लोली स्लोली अपने आसपास की लैंग्वेज को सुना और सुनने के बाद में वो वर्ड्स हमारे माइंड में स्टोर होते रहे। तो हमारी एक हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज को हम बिना किसी ट्रांसलेटर की हेल्प से डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, अरेबी को सीखते हैं, अरबी हिंदी के ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम वहां पर हिंदी बोलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। कोई अगर हिंदी से हमसे कोई बात कह रहा होता है, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कोई भी पर्सन विदाउट एनी ट्रांसलेटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ऐसे ही बात आती है, जितनी भी हमारे सराउंडेड, जितनी भी हमारे आसपास, जितनी जितनी भी हमारे चारों तरफ जो मशीनरी होती है, वो भी किसी न किसी लैंग्वेज को जानती है। आपने मशीन से कहा ऑन ऑन होने के लिए, यानी कि आपने ऑन वाला बटन दबाया, मशीन ऑन हो जाती है, आपने उसको ऑफ किया, मशीन ऑफ हो जाती है। कोई भी मशीन, फैन ले लीजिए, एक मशीन है, फ्रिज एक मशीन है, वॉशिंग मशीन एक मशीन है, आपका कंप्यूटर भी एक मशीन है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो अब पॉइंट क्या बनता है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को कैसे समझता है, ये क्वेश्चन बन के आता है। जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को किस तरह से समझ पा रहा है? जो लैंग्वेज हम जानते हैं क्या वो वही जानता है? ऐसा नहीं है। हम हिंदी जानते हैं तो हमारा कंप्यूटर हिंदी नहीं जानता है, हम इंग्लिश जानते हैं तो हमारा कंप्यूटर इंग्लिश नहीं जानता है, हम अरेबिक जानते हैं तो हमारा कंप्यूटर अरेबिक नहीं जानता है। तो व्हाट इज द पॉइंट? हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं, जो भी वर्क कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उस वर्क को कंप्लीट करने के बाद हमें प्रोवाइड करा देता है जैसा हम चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर। तो पॉइंट ये है कि मशीन जिस लैंग्वेज को जानती है उस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे कोई भी मशीन विदाउट एनी ट्रांसलेटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आता है क्वेश्चन, ये आता है कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। तो जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, हमारे कैरेक्टर होते हैं ए टू जेड। आप अपने आसपास, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल में कोई भी नेम उठाकर देख लीजिए, क्या वो नेम आपका किसी भी कंडीशन में ए टू जेड वाली सीरीज से बाहर हो सकता है? नहीं। आप हिंदी में देख लीजिए, क्या वो छोटे आ से लेकर ज्ञा तक ये इस सीरीज से बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता। आप उर्दू में आ जाइए, अलिफ से लेकर बड़िए तक कोई भी नाम उठाकर देख लीजिए, क्या वो उस सीरीज से बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस लैंग्वेज को वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, जो उसकी अपनी मदर टंग है, जो उसकी अपनी मातृभाषा है, उसे हम बाइनरी कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज में ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी लैंग्वेज में ए टू जेड 26 हैं, इसी तरह से हिंदी में छोटे आ से ज्ञा तक हैं, इसी तरह से उर्दू में अलिफ से बड़िए तक हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर की अपनी पर्सनल लैंग्वेज में, कंप्यूटर की अपनी मातृभाषा में, कंप्यूटर की अपनी मदर टंग में जो डिजिट्स हैं बाइनरी में, वो ओनली 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर सिर्फ आपके 2 ही काम समझता है कि ऑन होना और ऑफ होना। बाकी जितना भी प्रोसेस होता है वो इसी के बीच में होता है। हमारी कोई भी मशीन किसी भी कंडीशन में
कभी नहीं कहती कि भाई मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे आराम करना है, मुझे अब मैं मशीन बोलती है अब मैं थक गई हूँ कि मुझे बैठना है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने मशीन को ऑन किया, मशीन आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगी। आपने मशीन को ऑफ किया, मशीन ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो पॉइंट क्या है कि बाइनरी लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को किसी भी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती है। बाइनरी लैंग्वेज में ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 होता है और दूसरा 1 होता है। इसी 0 और 1 की हेल्प से कंप्यूटर सब कुछ हमसे समझता है। हमने कंप्यूटर में ए लिखा, कंप्यूटर की समझ नहीं आता ये ए क्या है। हमने कंप्यूटर में सी लिखा, कंप्यूटर को समझ नहीं आता ये सी क्या है। इट मीन्स कि हमने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, हमने कंप्यूटर को जो भी डेटा दिया, अब वो डेटा हमारा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जस्ट लाइक हमने वॉइस रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को दी, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर को दी, ऐसे ही कोई भी फॉर्मेट में जो डेटा आपने कंप्यूटर को प्रोवाइड किया, तो देन वो क्या करता है, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। वो सारी चीजें बाइनरी में ट्रांसलेट की जाती हैं। अब कंप्यूटर के अंदर बात आती है कि ट्रांसलेटर कौन है, जिसकी हेल्प से आपका जो ये डेटा है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है। वो कौन है? हमारे कंप्यूटर में एक नेम सुना होगा आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है विंडोज। वर्ड यूज होता है WINDOWS, विंडोज। ये जो विंडोज होता है इसके अंदर वो ट्रांसलेटर लगा होता है जो हमारे डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में और कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में उसकी हेल्प करता है। अदरवाइज अगर हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर हमारे किसी भी इंस्ट्रक्शन को, हमारे किसी भी डेटा को ना सेव करेगा, ना याद रखेगा और ना ही वो उसको एक्सेप्ट करता है। राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम जो होते हैं, नंबर सिस्टम का फर्स्ट टाइप जो होता है वो हमारा क्या होता है, बाइनरी, जिसे हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह से चीजों को इजी बनाने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में टाइम टू टाइम चीजें कितनी तेजी के साथ में बदल रही हैं, कितनी तेजी के साथ में अपडेट हो रही हैं। टेक्नोलॉजी कल कुछ और है, आज कुछ और है और आने वाले टाइम में कुछ और होगी। इसी तरह से नंबर सिस्टम को इजी बनाने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन को और इजी बनाने के लिए कुछ नंबर्स के अलग अलग टाइप्स बनाए गए, जिसमें से एक नंबर का टाइप्स रखा गया बाइनरी नंबर, दूसरा टाइप उसका दिया गया ऑक्टल नंबर, थर्ड टाइप उसका दिया गया डेसिमल नंबर और एक टाइप उसका बनाया गया हेक्साडेसिमल नंबर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं इनका क्या लुक है, कितने डिजिट्स होते हैं, इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको राइट करते हैं, और साथ ही साथ में अगर हम किसी भी नंबर्स को किसी दूसरे डिजिट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्शन प्रोसेस क्या होता है। क्या हम अपने नंबर्स को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बात को, अपने नेम को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें, बाइनरी में उसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या प्रोसेस उसका रहता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये हमारा आज का टॉपिक है, नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, हमारे कुछ टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो टाइप्स कितने होते हैं, ओनली 4 होते हैं, 4। इस तरह से हमने एक टेबल को ड्रॉ किया स्लाइड, और इसके अंदर हमने यहां पार्टीशन बनाया फर्स्ट, और इसमें हमने एक और लाइन को ड्रॉ किया जिसकी हेल्प से हम हेडिंग राइट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्टीशन एंड नाउ सेकंड पार्टीशन, नाउ थर्ड पार्टीशन एंड दिस वन इज फोर्थ पार्टीशन। 1 2 3 4। बाकी जो हमारा पार्ट रहा उसको हम क्या करते हैं, यहां से इसको इरेज कर देते हैं, वरना बिना वजह हमारा ये कंफ्यूजन में रहेगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा वो हमारा नंबर सिस्टम कौन सा होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया कि बाइनरी, फिर से समझ लीजिए, एक बात याद रखिए हमेशा, हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी होती है। हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए जब किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है तो उस लैंग्वेज को हम बाइनरी कहते हैं। बाइनरी में ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। हम कंप्यूटर को कुछ भी प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है
उसके बाद कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अब पॉइंट यह है कि जब हमारा कंप्यूटर, हम तो बाइनरी में दे नहीं रहे, हम तो अपने नेम को अपने अल्फाबेट्स में दे रहे हैं, अपनी हिंदी में दे रहे हैं, हम तो उर्दू में लिख कर दे रहे हैं, हम तो फारसी में लिख कर दे रहे हैं, तो कैसे हमारा कंप्यूटर हमारी बात को समझ पा रहा है, हमारे इंस्ट्रक्शन को समझ पा रहा है? तो पॉइंट ये है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, विंडोज होती है। विंडोज के अंदर एक ट्रांसलेटर लगा होता है। जो भी यूजर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कोई भी यूजर कंप्यूटर को कुछ कमांड देता है, वो सारी कमांड, वो सारे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, पहले ट्रांसलेट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो हमारे माइंड में, कंप्यूटर की मेमोरी में वो सारी चीजें पहुंच जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक वर्ड होता है पानी, सब लोग जानते हैं। एक वर्ड होता है वाटर, पानी को ही वाटर कहते हैं। लैंग्वेज डिफरेंट हुई, वर्ड बदल गया, तो यहाँ पर लेकिन मीनिंग सेम रहा। पहले पानी, फिर वाटर। अगर हम उसको और आगे जाएं तो एक लैंग्वेज में उसको आब कहते हैं, अलिफ मदा बेसाकिन आब। तो आब यानी पानी, वाटर यानी पानी, पानी यानी कि पानी। ओके, तो देन इसी तरह से हम लोग क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा होता है, और इसमें सबसे पहला डिजिट कौन सा होता है, जीरो। ये थोड़ा सा काफी बड़ा मैंने इसको बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला डिजिट कौन सा होता है, जीरो। इसको मैं थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूं, जीरो। और सेकंड होता है हमारा वन। हमेशा याद रखिए, देयर आर ओनली टू डिजिट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर कोई कहता है बाइनरी में 3 होते हैं, इट इज रॉन्ग। कोई कहता है बाइनरी में 0 1 2 3 4 होता है, इट इज रॉन्ग। कंप्लीटली ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। क्योंकि कोई भी मशीन ओनली 2 वर्क जानती है, या तो ऑफ होना या फिर ऑन होना। अगर ऑन है तो वर्क करती रहेगी कंटिन्यू, और ऑफ है तो वो वर्क नहीं करेगी, इसके बीच में कोई काम नहीं होता। सेकंड नंबर सिस्टम हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज कर रहे होंगे। आप एडिशन के क्वेश्चन करते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, आप मल्टीप्लाई देते हैं, डिवीजन देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप कैलकुलेशन करते हैं। वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस पर करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पर। किस पर करते हैं आप लोग, डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए, तो हमारे पास में है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर 0 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे आप एक क्वेश्चन बताइए। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा 0 से लेकर 9 तक। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कोई भी एक लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर ऐसा बनाइए आप लोग अपने माइंड से सोचकर, जो 0 to 9 की सीरीज में नहीं आता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि भाई एक नंबर है 6115, 6115, तो आपने 1 टाइम 6 का यूज किया, आपने 2 टाइम्स 1 का यूज किया, और 1 टाइम आपने 5 का यूज किया। तो कोई भी नंबर आप बनाओगे लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट, वो 0 to 9 वाली सीरीज से ही बनेगा। कोई भी नंबर आप बनाएंगे स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वो 0 to 9 वाली सीरीज से ही बनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा लिखिए 10, तो क्या होगा, 1 और 0, आपने 0 लिया और 1 लिया और 10 बना दिया। मैंने कहा कि लिखिए 100, तो आपने 100 किया, यानी 0 का यूज आपने 2 टाइम्स किया। इसी तरह से जितनी भी डिजिट्स होते हैं, कितने होते हैं डेसिमल में, ओनली 10 डिजिट्स, 0 से लेकर 9 तक। थर्ड नंबर पर होता है हमारा एक ऑक्टल नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्टल नंबर। इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर आर ओनली 8 डिजिट्स। ये ऑक्टल नंबर की पहचान होती है। इसके बाद में हमारे पास में होता है हेक्साडेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, हेक्साडेसिमल नंबर। इसके अंदर देखिए ध्यान से, आप इसको बहुत इजीली पहचान सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले ये 0 to 9 आएगा, क्लियर। 9 के बाद ये अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। 9 A B C D E F। अब हम इसके कंप्लीट काउंटिंग करते हैं, तो 0 to 9 तो हमारे कितने हो गए, 10 हो गए। 11 12
13, 14, 15 एंड 16। ओवरऑल डिजिट्स कितने हेक्साडेसिमल में 16। देखिए बाइनरी में कितने डिजिट्स, बाइनरी में है आपके 2 डिजिट्स। तो वो जो 2 डिजिट्स आपने बनाए, कितने 2 डिजिट्स, तो उसे हम कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। बाइनरी का बेस कितना 2। इसी तरह से डेसिमल का बेस कितना, तो डेसिमल का बेस हमारे सामने निकल कर आया बेस 10। पॉइंट क्या है, बेस कैसे बना, ये 10 कहां से आ गया, ये 2 कहां से आ गया। जिस सीरीज में जितने भी नंबर हैं आपके, आपकी बाइनरी में 2 डिजिट्स हैं तो बेस 2 है, आपकी डेसिमल में 10 डिजिट्स हैं तो बेस 10 है। इसी तरह से काउंट करके बताइए जरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओवरऑल डिजिट्स कितने 8। तो यहां पर जो बेस बना वो कितना बना हमारा 8 बना। गाइस क्लियर, यहां पर बना 8। उसके बाद में हेक्साडेसिमल में हम जब जाते हैं तो यहां जो हमारा बेस बना वो कितना बना 16। यहां पर बना 16। तो अब हम कह सकते हैं बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्या, ये तो हमने समझ लिया कि नंबर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसमें डिजिट्स होते हैं, किस तरह से उसको लिखा जाता है। अब क्वेश्चन बनता ये है कि मान लीजिए आपके सामने कभी कोई नंबर प्रेजेंट हो जाता है, कोई भी नंबर आपके सामने प्रेजेंट हो गया और आपसे पूछा गया है कि ये बताइए, इसकी पहचान कीजिए, ये नंबर कौन सा है। कैसे बताएंगे आप लोग, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये नंबर हमारा बाइनरी है, ये नंबर हमारा ऑक्टल है, ये नंबर हमारा डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, कैसे। देखिए उसकी एक बहुत छोटी सी पहचान ये है कि आपके सामने एक नंबर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं आपको, यहां एग्जांपल में आपको एक एग्जांपल नंबर 1 में आपको एक नंबर दिया होगा। नंबर में आपसे कहा गया कि आपके लिए एक नंबर है 10। क्या नंबर है 10। बताइए टेबल देखकर कि ये नंबर कौन सी सीरीज से बना हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, WATER वाटर। बताओ पानी कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं वाटर लिखा है तो इंग्लिश लैंग्वेज में है। पा आ की मात्रा, ना ई की मात्रा और इस तरह से लिखा हुआ है तो हिंदी लैंग्वेज में है। तो ऐसे ही आप मुझे ये बताइए कि जो नंबर हमने यहाँ लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज में है, तो आप कैसे पहचान करेंगे, वो सॉरी कौन सी सीरीज में है, तो आप कैसे पहचान करेंगे। आपने कहा बाइनरी में है तो बाइनरी से 0 और 1 ले लिया, 10 बन गया, अच्छी बात है। तो क्या 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से 10 यहां नहीं बन सकता, क्या 0 1 के कॉम्बिनेशन से ऑक्टल से नहीं बन सकता, क्या 0 1 के कॉम्बिनेशन से हेक्साडेसिमल से नहीं बन सकता, सभी से बन सकता है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट दिस वन नंबर इज बिलोंग्स टू विच सीरीज, कौन सी सीरीज से इस नंबर को लिया गया है, ये कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर एक सीरीज का अपना क्या होता है, एक बेस होता है, उसकी बेस पर ही आप डिसाइड करेंगे ये नंबर कौन सी सीरीज का है। तो हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि जो नंबर आपने लिखा हुआ है इसका बेस क्लियर कीजिए। तो ब्रैकेट लगाकर, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाकर उसके बाहर उसका बेस लिखा होगा जस्ट लाइक 2। तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं ये आपका बाइनरी नंबर है। क्या कह सकते हैं, ये आपका बाइनरी नंबर है। कैसे पहचान किया आपने, आपने उसके अंदर डिजिट्स को देखा और डिजिट्स देखने के बाद में उसके बेस को चेक किया तो पता चल गया ये नंबर हमारा बाइनरी है। तो कभी भी नंबर लिखा हो उसकी सीरीज चेक करो, उसका बेस चेक करो और जस्टिफाई कर दो ये नंबर कौन सी सीरीज से बना हुआ है। ठीक इसी तरह से हमारा एक नंबर और बनता है, यहां पर नंबर आया 10 और इसका बेस रहा 8। तो बताइए नंबर कौन सी सीरीज का है, तो आप उसके नंबर की सीरीज चेक करो और यहां पर उसका बेस चेक करो और बता दो कि ये नंबर ऑक्टल है। इसी तरह से फिर से हम एक नंबर राइट करते हैं, यहां पर फिर से एक नंबर लिखा है 10 और इसका बेस कितना है 10। तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में फिर से बता सकते हैं
ये जो नंबर है हमारा, वो हमारा डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर। कैसे पहचान किया आपने? अरे भाई, बाहर उसके बेस लिखा है और बेस कितना है? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी जो सीरीज होती है वो 0 to 9 होती है। 0 to 9 को अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमारे 10 डिजिट्स बनते हैं, और जब 10 डिजिट्स बनते हैं तो हम उसका बेस पहचान लिया। इससे हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये नंबर हमारा कौन सा है? डेसिमल। ठीक उसी तरह से हमने आगे फॉरवर्ड किया और वहां पर लिखा था 10 और बेस लिखा हुआ था 16। तो आप समझ जाइए कि ये नंबर हमारा कौन सी सीरीज से है। तो यहां पर हमारा नंबर है ये डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर बना? डेसिमल नंबर। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा नंबर सिस्टम का चार्ट आपको समझ आ गया होगा। प्लस आपने ये भी समझ लिया होगा कि इस नंबर सिस्टम को अगर हमें पहचान करनी है तो हम उसकी पहचान को किस तरह से करेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास में नंबर सिस्टम नहीं होगा, जब तक आपके पास में आपको चार्ट याद नहीं होगा, जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सारे डेट्स को याद रखना है, उनके बेस को याद रखना है, प्लस किसी भी नंबर की पहचान हम कैसे करते हैं उसको भी याद रखना है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना हो, किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल बनाना हो, डेसिमल से ऑक्टल बनाना हो, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाना हो, तो कन्वर्शन कैसे करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू अनदर सीरीज फ्रॉम द फर्स्ट वन सीरीज। सच एज ये टेबल है आपके पास में, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको टेबल को यहां से इरेज किया और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर। ये देखिए मैंने इसको यहां से इरेज किया। टॉपिक हमारा वही है, नंबर सिस्टम, क्योंकि ये कंप्लीट हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। तो हमने हमारा टाइटल भी इरेज हो गया। टाइटल को हम फिर से लिख देते हैं, ये है हमारा नंबर सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पर हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या है? क्वेश्चन 1। एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, और ये कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर, ये नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर्स ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब ये हम क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं अपना। पहले हमने एक्सप्लेनेशन बनाया अपना। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज अ नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो आप पहले वाले एक्सप्लेनेशन को देखकर क्लियर कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट द नंबर फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। और डेसिमल टू बाइनरी, हमारे पास एक क्वेश्चन हमको दिया गया और हमसे ये कहा गया कि हम आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नंबर डेसिमल है। हमें ये बताइए जो लैंग्वेज में हम समझ पा रहे हैं वो नंबर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसा होगा, वो नंबर कंप्यूटर में किस तरह से शो होता है। तो देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एक क्वेश्चन हमारा बना, वो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर है हमारे पास में 53। इस एग्जांपल की हेल्प से आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? 53। 53 जब एक नंबर है, कौन सा नंबर है? नहीं बता सकते। क्यों? बेस नहीं है उसका। बस इतना बता सकते हैं कि ये हमारा बाइनरी नहीं है। क्यों भाई बाइनरी क्यों नहीं है? क्योंकि बाइनरी में 0 1 के अलावा 3 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है।
लेकिन ऑक्टल में भी होता है, हेक्साडेसिमल में भी होता है, डेसिमल में भी होता है। तो ये तो कंफर्म है, बाइनरी नहीं है। बाकी क्या है वो हम नहीं कह सकते। तो वो कैसे पहचान करेंगे, जब तक उसका बेस नहीं मिलेगा। बेस क्या है इसका, 10। अब हम कह सकते हैं ये हमारा एक डेसिमल नंबर है। तो यहां पर लिखा हुआ था कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ये बताना है कि एक डेसिमल नंबर में जो 53 लिखा है वो बाइनरी में कैसा लिखता है, बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, उसको समझना है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं। वो पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड देखिए। सॉल्यूशन बनाने के लिए, ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए आप एक मेथड को यूज करेंगे। उस मेथड का क्या नेम है वो देखें। DOUBLE, डबल, DABBLE, डबल डेबल मेथड। ये हमारे मेथड का नेम है, जिसकी हेल्प से हम अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। डबल डेबल मेथड हमेशा याद रखिएगा। नाउ डबल डेबल मेथड से किस तरह से हम नंबर को सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने नंबर को जो आपके पास में ये डेसिमल नंबर है इसको एवरी टाइम 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, एवरी टाइम 2 से डिवाइड करना है। DIVIDE, डिवाइडेड बाय 2। इस मेथड को हम कहते हैं डबल डेबल मेथड। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, तो वो देखिए। यहां पर 53 है, 53। इस 53 को हमने डिवाइड किया कितने से, 2 से। ये चेक नहीं करना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बट करना 2 से ही डिवाइड है। 3 से नहीं करोगे, 4 से नहीं करोगे, 5 से नहीं करोगे, किसी मैचिंग नंबर से नहीं करोगे, आपको बस 2 से डिवाइड करना है। ओके, अब ऐसा क्यों, उसका रीजन समझ लीजिए। यहां पर 2 से हमने 5 को डिवाइड किया तो 2 टू द 4, 1 यहां से यहां आ गया तो 13 हो गया। 2 6 द 13, हमारा रिमाइंडर में कितना रहा, हमारा रहा 1। तो जो रिमाइंडर हमारा रहा, ठीक है, जो रिमाइंडर हमारा रहा उसको हम यहां राइट करेंगे। कहां पर राइट करेंगे, यहां साइड में 1। ये जो 1 निकल कर आया ये क्या है, ये है आपका रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। ये बचा आपका। नाउ उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड कीजिए। यहां पर हमने फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 1 द 2, 2 3 द 6। इस बार तो कुछ भी नहीं बचा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो आप अपनी साइड से 0 लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, 0। अगर रिमाइंडर आता है तो 1 लिखिए, नहीं आता है तो 0 लगा दीजिए। उसके बाद में फिर से डिवाइड करेंगे हम। 2 6 द 12। ओके, कितना, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो फिर से 0, सिंपल। उसके बाद में फिर से 2 3 द 6। तो पता क्या चला, इस बार भी कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो फिर से 0। जितनी बार लगाना चाहे 0 लगाते रहिए। डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर नहीं आता है, फॉरवर्ड करते जाइए। उसके बाद में फिर से हमने इसको डिवाइड किया। 2 1 ज़ा 2। नाउ अब हमारे पास नंबर आ गया कितना, 1, लाइक दिस। ओके, नाउ फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा। फोकस ऑन लास्ट मेथड। इस बार 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यहां पर 0 लगाकर, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कन्वर्शन, यहां 0 लगाकर इस वाले 1 को, ये जो 1 है इसको हमने एज इट इज यहां पे राइट कर लेना है। ये 1 यहां पर राइट हो जाएगा। मैंने इंडिकेशन बना के दिखाया हुआ है, आप लोग इंडिकेशन क्वेश्चन में मत बनाइएगा। 0 लगाकर हम 1 को राइट कर लेते हैं इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर को अपोजिट डायरेक्शन में
मैनेज करेंगे लाइक दिस। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। बॉटम से टॉप की तरफ जब जाते हैं तो ये फर्स्ट डिजिट्स बन गया आपका, और ये आपका लास्ट डिजिट बन गया। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका फर्स्ट डिजिट बन गया और ये आपका लास्ट डिजिट बन गया। ये जो फर्स्ट डिजिट है यहां पर, इसको कहा जाता है MSD। क्या बोलते हैं? MSD। और ये जो आपका लास्ट डिजिट है जो टॉप में रखा हुआ है, इसको बोलते हैं LSD। याद रखिएगा पॉइंट ये। आफ्टर डिवाइड, जब ना आपने डिवाइड कर दिया, जो भी रिमाइंडर आना था वो आ गया, जो जीरो आना था वो आ गया। आपने सारे नंबर को अपोजिट क्रम में अरेंज किया, अपोजिट सीक्वेंस बनाया। अपोजिट सीक्वेंस बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू द अपोजिट जो फर्स्ट नंबर है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, वो आपका MSD है, और जो लास्ट नंबर है जो सबसे टॉप पर है वो आपका LSD है। अब पॉइंट ये आता है कि MSD और LSD क्या होते हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। MSD और LSD क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर इसके बारे में लिखते हैं कि ये क्या है जो हमारे MSD और LSD के नाम से आ रहे हैं। पहले मैं मार्कर रख दूं। ये जो होता है LSD, इसको बोलते हैं LEST, लीस्ट, SIG, सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या बोलते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, सिंपल है, नंबर है। और इसको बोलते हैं मोस्ट। क्या बोलते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको हम ये बोलते हैं। याद रखिएगा हमेशा, द फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर वो आपका MSD, जो लास्ट नंबर है जो टॉप में रखा हुआ है उसको LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये तो बन गया हमारा बाइनरी। अब इसको हम राइट कैसे करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल मेथड है, आप इसको कैसे राइट करेंगे, किस तरह से आप इसको यूज करेंगे, और सिंपल मेथड में आप यहां देख सकते हैं। देखिए आपके पास नंबर क्या था, अब आपने सॉल्यूशन लिख रहे हो ना, तो सॉल्यूशन लिखने में आपके पास नंबर क्या था? 53। और 53 आपका कौन सा नंबर था? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर से आपने कन्वर्शन किया। कन्वर्शन करने के बाद सबसे फर्स्ट नंबर आपके पास में क्या आया? 1। ब्रैकेट लगाइए, 1 फ्रॉम द बॉटम से राइट। यहां बॉटम से राइट करना है आपको 1, लाइक दिस 1, फिर 1, सेकेंड टाइम फिर 1, 0 0 0, 0 0 0 0 0 एंड लास्ट वन इज 1। नाउ बेस कितना लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? बेस कितना लिखेंगे? 2। तो हमने यहां पर लिखा 2। ये हो गया हमारा क्या? आंसर। और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? बाइनरी में। तो आप लोग देख सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग मुझे उसका रिप्लाई प्रोवाइड कीजिएगा। कोई भी नंबर आप लोग अपने अपने साइड से बनाइए, कोई भी नंबर जो डेसिमल हो उसको फिर कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, मुझे उसका कमेंट्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है नहीं। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है कन्वर्शन क्या होता है। हमने पहला कन्वर्शन का टॉपिक स्टडी किया है, ओनली 1 कन्वर्शन पढ़ा है, 1 टॉपिक हमने स्टडी किया है, और वो क्या था? डेसिमल टू बाइनरी। अब इसके बाद में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बाइनरी टू डेसिमल, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, सभी सीरीज में जाएंगे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आई होप गाइस आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बना रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना मैसेज राइट कीजिए, या फिर आपके पास अगर कॉन्टेक्ट नंबर है तो उस पर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, देन आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कोई भी प्रोसेस आपको अच्छे से और क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि कौन सी चीज आपको डाउट में चल रही है। क्लियर? तो ये हमारा था नंबर सिस्टम और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर
क्लास में आएंगे जिसमें हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 रहा। इसके बाद पार्ट 2 पर बात करेंगे, फिर पार्ट 3 पर बात करेंगे। इस तरह से स्लोली स्लोली हम सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।